हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो जैसे कि JSSC CGL 2021 के तहत मैथ, रीजनिंग और खोटा का निःशुल्क क्लासेस आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। बीच में JSSC CGL का नोटिफिकेशन आया और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट पे हम चर्चा किए, जिसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो इसकी वजह से क्लासेस में आई थिंक 6 या 7 दिन का बीच में गैप हो गया, आपको क्लासेस का वीडियो नहीं मिल पाया। लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा जैसे कि इसके पहले मिलते आया था। तो इस वीडियो में बेसिकली आज हम बात करेंगे खोटा पे। तो खोटा पे जैसे कि हमारा चल रहा था नाटक उद्भासल कर्ण, ठीक। अच्छा, इस वीडियो में खोटा नाटक पे बात करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम क्लियर करना चाहेंगे। जैसे अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि खोटा में बदलाव होने वाला है, खोटा का जो सिलेबस है उसमें बदलाव होने वाला है। और ये चीज़ ऑथेंटिकेशन चूंकि अभी आयोग की तरफ से नहीं हुआ है, मतलब कोई ऑथेंटिक इसका अभी तक न्यूज नहीं आया है आयोग की तरफ से कि बदलाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक चर्चा का विषय है। और पता वैसा चल रहा है कि इसमें व्याकरण को, मतलब ग्रामर को इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि खोटा का क्या सिलेबस है इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आई थिंक 20 या 25 दिन पहले अपलोड किया जा चुका है इस चैनल पे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मतलब खोटा का सिलेबस के बारे में, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दे रहा हूँ। आप जाके वहाँ से आप देख सकते हो कि खोटा का क्या बुक है, क्या सिलेबस है। बहुत सारी चीज़ पे हम चर्चा किए थे उसमें। तो चूंकि खोटा का ग्रामर इंक्लूडेड अभी नहीं है, अभी टोटल कितने भाग हैं खोटा के? 4, जो अभी प्रेजेंट सिलेबस में है, गद्य, पद्य, नाटक, और चौथा जो इसका पार्ट था उसमें था संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जीवनी। तो ये जो था वो चौथा पार्ट था। तो जो ग्रामर को इसमें इंक्लूड करने का बात चल रहा है, और बीच में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाटक शायद हटा दिया जाएगा कुछ पार्ट, या गद्य का कुछ पार्ट हटा दिया जाएगा। तो आप कंफर्म रहो कि ग्रामर में भी मतलब आई थिंक ग्रामर इंक्लूड होना चाहिए, और ग्रामर इंक्लूड होगा जैसा पता चल रहा है अभी तक। तो ग्रामर अगर इंक्लूड किया भी जाता है तो इसके चौथे पार्ट के जगह पे किया जाएगा, रिप्लेस करके। मतलब कि गद्य भाग, पद्य भाग और नाटक, ये आपके 3 रहेंगे। इसका जो चौथा पार्ट था जिसमें संस्मरण पढ़ना था, जीवनी पढ़ना था, यात्रा वृत्तांत पढ़ना था, तो उसके जगह पे अब खोटा ग्रामर को वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक, चौथे पार्ट में। क्योंकि खोटा को टोटल 4 पार्ट में बांट दिया, तो चौथे पार्ट में ग्रामर को इंट्रोड्यूस करेगा। बाकी जो इधर के 3 पार्ट हैं, गद्य, पद्य और नाटक, वो एज इट इज रहेंगे। हो सकता है हल्का फुल्का संशोधन किसी पार्ट में हो जाए, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं है। लेकिन ग्रामर इंक्लूड हो रहा है, ये अभी तक न्यूज अभी तक आ रहा है। अब देखते हैं चौथा पार्ट में अगर ग्रामर इंक्लूड होगा भी तो इसके चौथे पार्ट में होगा, मतलब संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, सब चित्र, दो उसके जगह पे खोटा ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, जैसे अभी नाटक हम पढ़ रहे हैं, तो इन चीजों को पढ़ना है, ठीक, क्योंकि 3 पार्ट आपके एज इट इज रहने वाले हैं। अगर हो सकता है हल्का फुल्का संशोधन कहीं हो तो देखने वाली चीज होगा नोटिफिकेशन आने के बाद। फिलहाल हम कंटिन्यू रहते हैं प्रेजेंट सिलेबस के साथ। तो जैसे कि हमारा उद्भासल कर्ण नाटक चल रहा था, उसी पे हम बात करेंगे। इसके पहले हम उद्भासल कर्ण नाटक के अंतर्गत ऑलरेडी 8 दृश्यों का चर्चा कर चुके थे, ठीक। तो इस वीडियो में हम इसके 9वें और 10वें दृश्य का चर्चा करेंगे, ठीक। तो अगर इसके पहले का 8 दृश्यों को आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप चैनल को विजिट कर सकते हो। चैनल के आइकन पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले होम का सेक्शन, बगल में वीडियो का सेक्शन, उसके बगल में प्लेलिस्ट का सेक्शन, वहाँ पे आपको JSSC CGL मैथ, JSSC CGL रीजनिंग और JSSC CGL खोटा का बाकायदा टॉपिक वाइज बना हुआ मिल जाएगा। तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो मैथ, रीजनिंग या खोटा का। 9वां दृश्य का चूंकि मंचन चल रहा है, और तो यहाँ पहले आपको ये बता देना चाहेंगे कि यहाँ मैंने लिखा क्या है। जैसे ये जो ब्लैक कलर में आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ, ये 9वां दृश्य का मंचन का संक्षेपण लिखा हुआ है, संक्षेप में सार लिखा हुआ है, ठीक। और ये जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है, जैसे कि मैं लिखते आया हूँ कि 9वां दृश्य से जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठ सकते हैं उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। जो कि इसके पहले का 8 दृश्यों में भी सेम यही मेरा पैटर्न रहा है कि एक संक्षेपण में सार लिखने के साथ साथ उसका डिटेलिंग करता हूँ, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं उसको भी मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, ताकि आपको कहीं से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक। क्योंकि आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हो तो हम भी अपना पूरा 100% देने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना 9वां दृश्य। चूंकि इसमें जो लिखा हुआ सबसे पहले ये 9वां दृश्य को ही लिखा हूँ, इसके बाद इसके 10वें दृश्य की तरफ हम बढ़ेंगे। तो 9वां दृश्य में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मुख्य पात्र क्या है। तो मुख्य पात्र इसमें कौन कौन है? तो इसमें मुख्य पात्र 2 है, पहला है कर्ण और दूसरा है कुंती, मतलब 2 ही मुख्य पात्र है, कर्ण और कुंती। अच्छा, एक चीज और मैंने जैसे बताया था कि जब भी आपके पास मैं नाटक का मंचन बताऊं, जैसे कि 9वां दृश्य का मंचन चल रहा है, तो आपको एज्यूम क्या करना है कि बाकायदा एक स्टेज डेकोरेट है, साउंड्स लगे हैं, लाइट्स लगा है, और वहां पे नाटक का मंचन चल रहा है। मतलब
ऐसा एज्यूम करने से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में बहुत अच्छा तरीके से वो स्टोर होगा और लंबे समय तक स्टोर होगा, अगर एक नाटक के फॉर्म में आप चीज़ों को समझोगे या देखोगे। ठीक, तो आज 9वां दिन का नाटक है, आपको ऐसा पकड़ के चलना है कि 8 दिन नाटक का हो चुका है, आज 9वां दिन का मंचन चल रहा है। और 9वां दिन के मंचन में 2 मुख्य पात्र हैं, जो एक है जो कि कर्ण का रोल प्ले कर रहा है और दूसरा जो है वो कुंती का रोल प्ले कर रहा है। दैट्स इट। तो 2 मुख्य पात्र हैं, कर्ण और कुंती। अब संक्षेपण देखते हैं, इसका संक्षेपण में सार क्या है। तो यहाँ पे है नदी घैरे कर्ण और कुंती के, नदी घैरे कर्ण और कुंती के भेंट भेवो है। ठीक, मतलब क्या होता है कि नदी के तरफ कर्ण और कुंती का भेंट होता है, मतलब मुलाकात होता है। आगे लिखा हुआ है कि कुंती कर्ण के आपन माय बतावो है, मतलब कुंती जो है वो कर्ण को अपना क्या बताती है, माय बताती है। माय मतलब माता, माँ, मदर। कि कर्ण, कुंती जो है वो कर्ण को क्या बताती है कि कुंती जो है वो कर्ण की माँ है, मतलब उसके वास्तविकता से परिचित करवाती है कर्ण को। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, और पांडव दले शामिल हवे बात कहो है, मतलब क्या कि कुंती कर्ण के आपन माय बतावो है और पांडव दले शामिल हवे बात कहो है, मकिन कर्ण इनकार कर जा है। मतलब क्या है कि कुंती जो है वो कर्ण को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और पांडव के दल में शामिल होने की बात कहती है। मकिन, मकिन का अर्थ क्या होता है, मकिन खोटा में बोलते हैं, मकिन का अर्थ होता है किंतु या फिर परंतु। कि कुंती जब बोलती है कि मैं तुम्हारी माता हूं और वो पांडव के दल में कर्ण को शामिल होने की बात कहती है, लेकिन मतलब मकिन मतलब किंतु, किंतु जो कर्ण है वो इनकार कर देता है। ठीक, तो ये संक्षेपण सार है 9वां दृश्य का। अब इसका हम डिटेलिंग करते हैं थोड़ा सा। ठीक, जैसे कि हम करते हैं आज तक, डिटेलिंग करते हैं इसका। क्या यहाँ लिखा हुआ है कि नदी घैरे कर्ण और कुंती के भेंट भेवो है, मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें। क्या होता है ना कि कर्ण जो होते हैं वो प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ देते हैं। ठीक, अर्घ क्या देना होता है कि सूर्य की तरफ से जो वो जल गिराते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, अर्घ देना। तो सूर्य को हमेशा प्रत्येक दिन कर्ण जो है वो अर्घ देता है। ठीक, तो वही अर्घ देने का समय हो रहा होता है कर्ण का, मतलब अर्घ देते हैं कर्ण, और उसी वक्त जो कुंती है वो वहीं पे जहां कर्ण अर्घ देने की व्यवस्था करता है, मतलब जहां जिस नदी पे वो अर्घ दे रहा होता है सूर्य को, वहीं पे कुंती जो है वो सूर्य से मिलती है। कुंती जो है वो कर्ण से मिलती है, कुंती कर्ण से मिलती है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि नदी घैरे कर्ण और कुंती के भेंट भेवो है। ठीक, तो कुंती जो है वो कर्ण से मिलती है। अब वहां पर मिलने के बाद ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ ना कि कुंती कर्ण के अपन माय बतावो है और पांडव दले शामिल हुए के बाद कहो है, इसका अर्थ यह हुआ कि अब चूंकि वहां मिलती है कर्ण से, तो मिलने के पीछे एक प्रयोजन होता है कुंती का। इसको थोड़ा हम डिटेलिंग करेंगे। ठीक, क्या है, क्या बता रहा हूं कि कुंती को कर्ण के मिलने के पीछे एक प्रयोजन होता है। वो प्रयोजन क्या होता है कि वो चाहती है, कुंती चाहती है कि कर्ण जो है वो दुर्योधन का दल का त्याग कर पांडवों के दल में शामिल हो जाए। तो इसके वजह से ही कुंती जो है वो कर्ण को उसके वास्तविकता से परिचय करवाती है। क्योंकि इसके पहले का जो दृश्य था, 8वां दृश्य, उसमें ऑलरेडी जो कृष्ण है वो कर्ण को उसके वास्तविकता से परिचित करवा चुके होते हैं कि वास्तव में तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, और पांडव जो है, 5 भाई जो है पांडव, वो तुम्हारे छोटे भाई हैं। ये चीज ऑलरेडी परिचित करवा चुके होते हैं कृष्ण 8वां दृश्य में। ठीक, किसको, कर्ण को। तो चूंकि कर्ण को पता चल चुका होता है कि कुंती उनकी माता है और पांडव उसके भाई हैं, तो 9वां जो दृश्य है इसमें कुंती फिर अपने से जाती है और ये बताती है कि तुम मेरे पुत्र हो। ठीक, और पांडव जो है ये तुम्हारे भाई हैं, तो तुम जो है वो इस युद्ध में, चूंकि उसमें क्या होता है कि युद्ध का माहौल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका होता है युद्ध होने का, तो कुंती चाहती है कि तुम दुर्योधन, चूंकि कर्ण जो है वो दुर्योधन के दल में होता है, दुर्योधन का मित्र होता है वो, या हम यूँ कह लें कि दुर्योधन का परम मित्र होता है कर्ण। और वो परम मित्रता क्यों होती है, थोड़ा सा डिटेलिंग जरूरी हो जाता है समझने के लिए, है ना। तो वो परम मित्रता क्यों होती है, क्योंकि इसके पहले अगर आपको याद होगा, आई थिंक 4था दृश्य में हम चर्चा किए थे इसका, क्योंकि पहला दृश्य में कर्ण का जन्म के बारे में बात किए थे, दूसरा दृश्य में कर्ण जो है वो धनुष विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, इसके बात किए थे। तीसरा दृश्य में हम बात किए थे एकलव्य का इंट्रोडक्शन हुआ था, और चौथा दृश्य में जो हम बात किए थे
उद्भाषण का नाटक के अंतर्गत। तो उसमें क्या बात किए थे कि एक समारोह आयोजित किया जाता है, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम कितने विद्या सीखे उसके लिए एक राज्यसभा का आयोजन किया जाता है। उसमें कर्ण भी अपनी धनुष विद्या को सिखाने की बात कहता है, मैंने इच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसको अपमानित कर दिया जाता है। और वहीं दुर्योधन खड़ा होकर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता है। ठीक, तो उसके वजह से कर्ण जो है वहीं दुर्योधन को एक कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा, मेरे जीवन पे आपका अधिकार होगा। तो वो अधिकार के वजह से, मतलब सॉरी, वो कमिटमेंट की वजह से कर्ण जो है वो दुर्योधन के दल में शामिल रहता है और दुर्योधन का कोई भी बात कर्ण टाल नहीं सकता है। तो जब कुंती जो है वो कर्ण से मिलती है और कर्ण को बोलती है कि तुम मेरे पुत्र हो, पांडव जो है वो तुम्हारे भाई हैं, तो तुम जो है वो दुर्योधन का दल के त्याग करके पांडवों के दल में शामिल हो जाओ। लेकिन चूंकि कर्ण जो है वो कमिटमेंट कर चुका होता है दुर्योधन से कि मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा और मेरे जीवन पे आपका अधिकार होगा। और कर्ण जो है ना, चूंकि यशस्वी तो होता ही है, शक्तिशाली भी होता है, बहुत बड़ा दानवीर होता है कर्ण। ठीक, तो कर्ण जाना ही जाता है दानवीर के नाम से, दानवीर कर्ण। ठीक, तो बहुत बड़ा दानवीर भी होता है। साथ ही साथ उसके लिए, कर्ण के लिए उसका जो वचन है, उसका जो कमिटमेंट है वो बहुत मैटर करता है। तो चूंकि वो कमिट कर चुका होता है दुर्योधन को, तो वो दल में शामिल नहीं हो सकता पांडवों के। तो इसकी वजह से जो कर्ण है वो मना कर देता है कुंती को। ये एक संक्षेपण सार है। अब इस बाद ये टोटल जो दृश्य हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा वाद विवाद भी हुआ था कुंती और कर्ण के बीच में। उसको भी अगर हम जानने की कोशिश करें तो होता यूँ है कि कुंती जब कर्ण को उसके वास्तविकता से परिचित करवाती है, तो कर्ण सीधा सीधी एक सवाल पूछता है कि अगर आपको पता है कि मैं आपका पुत्र हूँ, चूंकि हमको अभी तक पता नहीं था, इसके जस्ट पहले अभी कृष्ण ने हमको बताया कि मैं आपका पुत्र हूँ, और अभी आप बता रहे हो कि मैं आपका पुत्र हूँ, तो मुझे पता नहीं था लेकिन आपको तो पता था कि मैं आपका पुत्र हूँ, तो आपने अभी तक ये बात क्यों छुपा के रखा? मतलब अभी तक आपने क्यों नहीं कहा? जब ये युद्ध की पूरा माहौल बनी हुई है और आपको पता है कि दो दल, दो खेमे बटे हुए हैं, एक है दुर्योधन का, दूसरा है पांडवों का, तो इस वक्त आपका आने का क्या प्रयोजन है, या इस वक्त मेरे वास्तविकता के बारे में आपका बताने का क्या मकसद है? ये क्वेश्चन कर्ण करते हैं कुंती से। और साथ ही साथ कर्ण ये भी कहती है कि इसमें कोई आपका षड्यंत्र तो नहीं है कुंती को। ठीक, तो कुंती उस पर रिप्लाई पे कहती है कि माता हूं मैं तुम्हारी, माता कभी षड्यंत्र नहीं करती, मैं बस एक वास्तविकता बता रही हूं, और मैं ये बता रही हूं कि तुम चलो युद्ध हो गया, तो इस युद्ध में चूंकि तुम अपने भाइयों को वध करोगे कैसे? चूंकि ये पांचों जो है, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांचों तुम्हारे भाई हैं, तो अपने ही भाइयों का तुम वध कैसे करोगे? ठीक, तो चूंकि होता क्या है कि कर्ण का एक कमिटमेंट होता है अर्जुन को परास्त करने का, और ये क्यों होता है अगर इसके पीछे हम जानने का कोशिश करें तो एक बहुत लॉजिकल थॉट कर्ण के माइंड में स्टोर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि चूंकि जब कर्ण जो है, दूसरे दृश्य में आप देखो, दूसरे दृश्य में क्या चर्चा किए थे कि कर्ण जो है वो धनुष विद्या सीखने के लिए जाता है गुरुद्रोण के आश्रम में, तो उसमें गुरुद्रोण मना कर देता है कर्ण को। क्यों मना कर देता है भैया? क्योंकि तुम सूत पुत्र हो, नीच जाति के हो, गरीब हो, और वो द्रोण जो है वो सिर्फ राजघराने को धनुष विद्या दिया करते थे। पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था कि वो कर्ण के चमक से काफी घबरा जाता है, क्योंकि द्रोण का भी एक सपना होता है कि वो अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधर बनाना चाहता है। अब बीच में कर्ण का जो तेज देखता है उसके चेहरे पे, तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि अगर इसको मैं धनुष विद्या दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अर्जुन से बड़ा धनुधर बनेगा और मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो एक तो ये स्टोरी था। दूसरा जो है वो द्रोण जो है वो जिस तरह से एकलव्य के अंगूठा को गुरुदक्षिणा के रूप में मांग करके उसको विकलांग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो यहाँ पर वही थॉट है कि अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधर बनाना चाहते हैं। तो ये दो तीन थॉट्स जो थे वो कर्ण के मन में एक द्वेष बोल दो या एक प्रतिद्वंदी बोल दो, इसका भावना अर्जुन के प्रति ऑलरेडी स्टोर हो जाता है। तो कर्ण का एक ही चीज होता है कि वो अर्जुन को परास्त करना चाहता है, दूसरे शब्दों में अर्जुन का वो वध करना चाहता है, और ये बात कुंती को पता होता है। तो कुंती यही चीज को लेके जाती है कर्ण के पास। तो कर्ण यहाँ पे पहला बात तो पूछते हैं कि आप अभी तक बताए क्यों नहीं, मेरे वास्तविकता के बारे में अभी क्यों बता रहे हो? दूसरा चीज कि अगर रहा वध करने की बात, तो मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि आपके 4 पुत्र जो उधर हैं, कौन? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, उनका मैं वध नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन का मैं वध नहीं करूं ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक कमिटमेंट बहुत पहले बोले चुके होते हैं अर्जुन के बारे में। तो इस वजह से जो कर्ण है वो मना कर देते हैं कुंती को कि नहीं, मैं चूंकि
दुर्योधन के साथ दुर्योधन के खेमे में हूँ और उसके खेमे में रहूंगा। बदले में जब कुंती ये कहती है कि तुम आन में क्यों आ गए हो अर्जुन को परास्त करने का या अर्जुन को मारने का, तो कर्ण यहाँ ये भी रिप्लाई करता है कि ये आन नहीं है, ये शान है, ये प्रतिष्ठा के बारे में है, और दूसरी चीज़ है ये मेरे कमिटमेंट मतलब मेरे वचन के बारे में है, क्योंकि दुर्योधन से मैं कमिट कर चुका हूँ तो मैं चाह के भी पांडवों के दल में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पूरा जीवन जो है वो दुर्योधन के लिए अब समर्पित हो चुका है। ठीक, रहा बात अर्जुन को परास्त करने का नहीं परास्त करने का, वो देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि पांडवों के दल में शामिल हो जाओ ये असंभव है, तो ये कह के कर्ण जो है ये मना कर देते हैं कुंती को। तो ये ओवरऑल सार रहा 9वां दृश्य का, मतलब 9वां दिन जो नाटक चला ये यहाँ तक मेंशन किया गया है। अब ये जो स्टेटमेंट्स है जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं उसको देख लेते हैं। कुंती का स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है उसको देखते हैं कि कोनो भेद नाय बेटा, कोनो भेद नाय बेटा, कोनो छल कपट नाय, माय की बेटा से छल करे है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है सर? क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कोनो भेद नाय बेटा, कोनो छल कपट नाय, माय की बेटा से छल करे है, ये किसके द्वारा बोला गया? तो ये कुंती के द्वारा बोला गया। ये किसको बोला गया कुंती के द्वारा, ये भी पूछ सकता है। तो ये कुंती के द्वारा कर्ण को बोला गया था। ठीक, तो हमको ये स्टेटमेंट लगा जहां से क्वेश्चन उठ सकता है। दूसरा जो है ये कर्ण का स्टेटमेंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तोहर भाईगे ठीक 5 बेटा, तोहर भाईगे ठीक 5 बेटा लिखल हो, यदि अर्जुन हमरा मारे तो तोहर 5 के 5, और यदि हम अर्जुन के मारी तब तोहर 5 साबित कर तू। मतलब क्या है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि तोहर भाईगे ठीक 5 बेटा लिखल हो, ये किसने किसको कहा था? तो ये कर्ण ने कुंती को कहा था। ठीक, अब आगे का जो स्टेटमेंट है कि यदि अर्जुन हमरा मारे तो तोहर 5 के 5, और यदि हम अर्जुन के मारी तब तोहर 5 साबित कर। तो ये भी स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा कहा गया था? कर्ण के द्वारा। किसको कहा गया था? कुंती को कहा गया था। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है वो कर्ण ने कुंती को क्यों कहा था, इसको हम थोड़ा सा अगर समझे कि तोहर भाग्य ठीक 5 बेटा लिखल हो, मतलब क्या है कि तुम्हारे भाग्य में 5 बेटा लिखा हुआ है, ये चीज बोलते हैं कर्ण कुंती को। 5 बेटा लिखा हुआ है। अब चूंकि अर्जुन को चाहे तो कर्ण वध करेगा चाहे कर्ण का वध करेगा अर्जुन, ये चीज फिक्स था। तो इसी चीज को लेकर कर्ण कहते हैं कुंती से कि आपके भाग्य में 5 पुत्र लिखा हुआ है, अगर अर्जुन मुझे मार देता है, अगर अर्जुन मेरा वध कर देता है तो आपके 5 के 5 बेटा वैसे सुरक्षित है, जो विश्वविख्यात है, सब जानते हैं कि आपके 5 पुत्र हैं, वो 5 पुत्र एज इट इज रह जाएंगे। और अगर मैं अर्जुन का वध कर देता हूं तो भी आपके 5 ही पुत्र रहेंगे, मतलब 5वां पुत्र के रूप में फिर मैं उस समय प्रसिद्ध होऊंगा, मतलब प्रसिद्ध इन द सेंस कि मैं उस समय सबके समक्ष आऊंगा कि आपका 5वां पुत्र मैं हूं। मतलब आपके भाग्य में 5 बेटा है तो 5 ही रहेंगे, चाहे मैं मरूं या अर्जुन मरे, दोनों में किसी का भी वध हो, आपके 5 पुत्र हैं और आपके 5 पुत्र ही रहेंगे। क्योंकि इसके बाकी जो 4 पुत्र थे कुंती के, उनका वध नहीं करने का वचन देता है दुर्योधन, सॉरी कर्ण। कुंती के बाकी के 4 पुत्रों, अर्जुन को छोड़ के बाकी के 4 पुत्रों को वध नहीं करने का वचन देता है कर्ण कुंती को। तो इसीलिए वो बोलता है कि अगर अर्जुन मेरा वध कर देता है तो आपके जैसे कि 5 बच्चे हैं तो 5 के 5 पुत्र रहेंगे ही, और अगर मैं अर्जुन का वध कर देता हूं फिर भी आपके 5 ही पुत्र कहलाएंगे पूरे विश्व में, और 5वां पुत्र के रूप में मैं वहां पे आऊंगा। मतलब ठीक है। ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, क्या सार है 9वां दृश्य का, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके 10वें दृश्य की ओर चलते हैं। तो हमारा 10वां दृश्य है, इसमें जो 10वां दृश्य का मंचन किया जा रहा है नाटक में, उसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसका संक्षेपण सार देखते हैं, उसके पहले इसका मुख्य पात्र क्या है उसको देखते हैं। तो 10वां दृश्य के अंतर्गत 2 मुख्य पात्र हैं, कर्ण और बाभन। बाभन अर्थात ब्राह्मण, और यहाँ पे जो ब्राह्मण का रूप धारण किया हुए हैं वो देवता इंद्र जो है वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं, और दूसरा पात्र है कर्ण। ठीक है, तो 2 मुख्य पात्र हैं कर्ण और बाभन। बाभन कौन है? तो बाभन यहाँ पे इंद्र को बता रहा है। ठीक, संक्षेपण सार क्या है उसको देखते हैं कि इंद्र बाभन के भेष धैर्य के कर्ण से छल करके ओकर कवच कुंडल दान रूपे माई ले है। मतलब क्या है कि इंद्र जो है ये ब्राह्मण का रूप धारण करके, मतलब भेष धैर्य के मतलब क्या, रूप धारण करके कर्ण से छल करके, मतलब कर्ण से छल करके उसका कवच कुंडल जो है वो दान के रूप में मांग लेता है। ठीक, चूंकि इसके पहले भी हम बता चुके हैं अभी
जस्ट कि कर्ण जो है ये बहुत बड़ा दानवीर होता है, यशस्वी होता है, शक्तिशाली होता है, पराक्रमी होता है और बहुत बड़ा दानवीर भी होता है। तो दान के रूप में इंद्र जो है वो कर्ण से उसका कवच कुंडल को मांग लेता है और कर्ण, और क्या है कि आर कर्ण के असुरक्षित कर दे है, कवच कुंडल मांग के कर्ण को असुरक्षित कर देता है। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि आर इंद्र ओकरा एगो एकघिन बाण दे है, जकरा एके बार चलाई के केकरो मारल जाए पारे। मतलब क्या बोल रहा है कि और इंद्र जो है वो ओकरा, ओकरा अर्थात किसको, कर्ण को, ओकरा एगो एक घिन बाण दे है, मतलब एक नाम रहता है बाण का, एक घिन बाण, तो वो देता है कर्ण को इंद्र। उसे कवच कुंडल लेने के बाद एक घिन नामक बाण जो है वो कर्ण को देता है, जेकरा एके बार चलाई के, जिसको एक बार चला के केकरो मारल जा पारे, मतलब जिसको एक ही बार चला के किसी को भी मारा जा सकता था। तो वो एक घिन नामक एक बाण देता है, कौन, वह इंद्र देता है, किसको, कर्ण को। ठीक, तो ये ओवरऑल संक्षेपण सार हम लिखे। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। ठीक, अब डिटेलिंग क्या है कि इंद्र बाभन के भेष धर के कर्ण से छल करके ओकरा कवच कुंडल दान रूपे मांग ले है। तो पहला बात तो आप यहाँ ये जानो कि इंद्र भगवान आखिरकार ऐसा करते क्यों है। ठीक, अब चूंकि अगर आपने इसके पहले के 8 दृश्यों को देखा होगा तो आई थिंक पहला ही दृश्य में मैंने बताया था या दूसरा दृश्य में, बीच में ही कहीं बताया हूँ, आई थिंक पहला दृश्य में ही बताया हूँ कि कुंती की ये जो 5 पुत्र, ना बोल के हम 6 पुत्र बोले, क्योंकि 5 पुत्र तो खैर विश्वविख्यात थे। कौन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक, और कुंती के एक और पुत्र था, कौन, कर्ण। ठीक, तो कुंती की ये जो 6 पुत्र थे वो देव प्रसाद के रूप में कुंती को प्राप्त हुआ था। ठीक, जिसमें कर्ण जो है वो अविवाहित अवस्था में ही कुंती को प्राप्त हो गई थी। और वो किस हिसाब से क्यों हुई थी, क्योंकि कुंती जो है वो अधीर होकर सूर्य की उपासना कर दी थी और सूर्य भगवान के प्रसाद के रूप में कर्ण को प्राप्ति हुआ था। मतलब कि कर्ण के पिता कौन थे, तो सूर्य भगवान थे। तो ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब जो इंद्र भगवान है ना वो किसके पिता थे, वो अर्जुन के पिता थे। भगवान जो इंद्र है वो इंद्र भगवान के प्रसाद के रूप में कुंती को प्राप्त हुआ था। शादी के बाद अविवाहित अवस्था में तो सिर्फ कर्ण प्राप्त हुई थी, इसलिए तो कर्ण को वो एक नदी में बहा दी थी कलंक लोक लज्जा के भय से। शादी के बाद 5 पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव किसी न किसी देवपुत्र से, देवपुत्र ही थे, मतलब देव भगवान से प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ था कुंती को। तो उसमें अर्जुन जो थे वो भगवान इंद्र के पुत्र थे। ठीक, अब युद्ध का पूरा वातावरण बना हुआ था और ये जो भगवान इंद्र है वो अपने पुत्र मतलब अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उसके कवच कुंडल को लेने के लिए जाते हैं। अब ये जो कवच कुंडल है वो कर्ण के पास आता कैसे है, क्योंकि कर्ण जो है वो सूर्य पुत्र होता है, मतलब सूर्य भगवान के पुत्र होता है। तो सूर्य भगवान जन्म से ही कर्ण को कवच और कुंडल जन्मजात ही उसको दे देते हैं, जो कि चूंकि वो एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ कुंती को कर्ण को बहाना पड़ता है, मतलब अपने से अलग करना पड़ता है। तो कर्ण की रक्षा हो सके, कर्ण का कोई बाल बांका ना कर सके, उसके लिए सूर्य भगवान जो है वो कवच और कुंडल उसको दान स्वरूप दे देते हैं, नवजात ही मतलब जन्मजात ही। तो वो कवच कुंडल कैसा होता है कि कोई भी अस्त्र जो है वो कर्ण के शरीर पे कोई असर नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे भी कोई अस्त्र उधर से आता था तो कर्ण का जो कवच है वो उसके शरीर को ढक लेता था। तो कर्ण पे किसी भी अस्त्र का कोई प्रहार काम नहीं करता था। ठीक, तो वही कवच कुंडल जो कि सूर्य भगवान कर्ण को नवजात अवस्था में ही दिए थे, तो वही कवच कुंडल इंद्र भगवान जो है, चूंकि एक युद्ध का वातावरण बन चुका था और इंद्र को ये पता था कि जब युद्ध होगा तो कर्ण, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं था कि बहुत बड़ा धनुधर था। ठीक, तो चूंकि कवच कुंडल कर्ण के साथ था तो इंद्र को एक डर था कि ये कहीं अर्जुन का वध ना कर दे। तो अगर इसका हम कवच कुंडल ले लेते हैं तो अर्जुन का जो अस्त्र है वो कर्ण के शरीर को भेद सकता है और कर्ण का वहाँ मृत्यु हो सकता है। ठीक, तो ये प्रयोजन पूरा सोच के इंद्र भगवान जो है वो कर्ण को असुरक्षित करने के उद्देश्य से ही उसके कवच कुंडल को उनसे दान स्वरूप मांग लिए। अच्छा, इसको अगर और हम डिटेलिंग करें तो इसमें ये चीज़ है कि कर्ण को जब, चूंकि इसका कहीं चर्चा नहीं है इस नाटक में, ठीक, नाटक में जो संक्षेपण सार बताया बस यहीं तक है। संक्षेपण सार सिर्फ इसका ये है कि इंद्र भगवान जो है वो
ब्राह्मण का रूप धर के कर्ण के पास आते हैं और छल से उसके कवच कुंडल को ले लेते हैं और कर्ण को जो है वो असुरक्षित कर देते हैं। बदले में भगवान इंद्र जो है वो कर्ण को एक घिन नामक बाण दे देते हैं, जिसको चला के किसी का भी वध किया जा सकता है। दैट्स इट। ये है आगे पीछे की स्टोरी, मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि वो एक लंबे अरसे तक आपके साथ रहता है। फिर एक स्टोरी जब आपके माइंड में फॉर्म हो जाता है। तो जो कर्ण है, तो जब इंद्र भगवान जो है वो कर्ण से कवच कुंडल मांगने के लिए आते हैं तो भगवान सूर्य जो है वो पहले ही कर्ण को अवगत करवा देता है कि भगवान इंद्र जो है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल मांगने के लिए आएंगे और तुम उसको मत देना। क्या प्रयोजन है इंद्र भगवान को सारा चीज, क्योंकि अब जैसे इंद्र भगवान जो है वो अर्जुन के पिता होते हैं, वैसे कर्ण के पिता सूर्य भगवान होते हैं। तो अपने अपने पुत्रों की रक्षा करना हर पिता का दायित्व होता है। तो सूर्य भगवान भी कर्ण को अवगत करवाते हैं, लेकिन कर्ण का स्टेटमेंट होता है कि कर्ण जब सूर्य अर्घ देता है उस समय या उसके बाद या कभी भी कर्ण से कोई भी ब्राह्मण या कोई भी याचक कुछ इच्छा कर दे दान का, तो कर्ण ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसको दान ना दे, चाहे वो कर्ण से उसका प्राण ही क्यों ना मांग ले। तो जैसे कि राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़ा सत्यवान के रूप में जाना जाता है, कभी झूठ नहीं बोले राजा हरिश्चंद्र। कभी कभी आप बोलचाल के भाषा में सुनते भी होंगे कि राजा हरिश्चंद्र हो क्या तुम, मतलब क्या कि राजा हरिश्चंद्र कभी अपने जीवन में कभी भी सच का त्याग नहीं किया, कभी भी झूठ नहीं बोले, जिसकी वजह से उन्होंने अपना राजपाट भी खोया था, पत्नी बेटा को भी खोया था सत्य बोलने की वजह से। तो राजा हरिश्चंद्र जिस हिसाब से सत्य बोलने के लिए प्रख्यात है, वैसे ही दान देने के मामले मतलब दानवीर के रूप में कर्ण प्रख्यात है, विश्व प्रख्यात है कर्ण, कि उसके मतलब कर्ण से कोई भी याचक कोई भी दान मांग ले तो कर्ण अभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उसको वो दान ना दिया हो, जो भी उसके वश में रहा हो। तो अब चूंकि जो इंद्र भगवान है वो उससे कवच कुंडल मांग लेते हैं और जो कर्ण है वो इंद्र भगवान को फिर बता देता है कि आप ब्राह्मण का रूप क्यों धारण किए हुए हो, आप भगवान इंद्र हो तो अपने वास्तविक रूप में आओ और अपने वास्तविक रूप में आप मुझसे कवच कुंडल लो। क्योंकि ये विश्व भी तो जाने कि एक भगवान को एक इंसान से उसको असुरक्षित करने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। तो जब इंद्र भगवान को पता चल जाता है कि उसकी वास्तविकता कर्ण जान चुका है, तो वो इंद्र का रूप में आते हैं और फिर कवच कुंडल लेते हैं, लेकिन एक लज्जा आ जाता है उनको, क्योंकि अब है तो आखिरकार भगवान ही वो, ठीक। तो लज्जा आ जाता है, उसकी वजह से इंद्र भगवान जो है वो कर्ण को एक घिन नामक बाण सौंपते हैं कि तुमसे मैंने कवच कुंडल लेके तुमको असुरक्षित किया है, तो तुमको एक सुरक्षा भी देता हूँ कि एक घिन नामक इस बाण को तुम स्वीकार करो और इस बाण को तुम जिसका भी नाम लेके संस्मरण कर दोगे, मतलब जिस पर भी तुम चला दोगे तो उसका मौत निश्चित है, ठीक। हालांकि अलग बात है कि महाभारत के युद्ध में उस बाण का प्रयोग जो है वो कृष्ण ने करवा लिया था भीम के पुत्र के ऊपर, जुगोधर आई थिंक नाम था उसका। भीम, जैसे भीम की एक पत्नी राक्षसनी थी, तो भीम का एक राक्षसी पुत्र भी था, दुर्योधर या ऐसा कुछ नाम था। तो जो एघिन नामक बाण जो इंद्र भगवान दिए थे ना कर्ण को, वो बाण जो है वो कृष्ण भगवान किस पे प्रयोग करवा लिए थे, तो उस भीम के पुत्र पर प्रयोग करवा लिए थे। क्योंकि इंद्र भगवान जिस हिसाब से कहे थे कि ये बाण कभी विफल नहीं होगा, जिस पर भी तुम चला दोगे उसका मौत निश्चित है। तो कर्ण जो है उस बाण को अर्जुन के लिए संभाल के रख रहा था, क्योंकि उसके कवच कुंडल जो है कर्ण का वो जा चुका था दान में। अब दान के रूप में भगवान इंद्र मांगे थे तो दान भी तो था ही, वो दान के रूप में उसको दे दिया था। तो उस बाण को अर्जुन के लिए ही संभाल के रखे थे कर्ण, लेकिन कृष्ण भगवान उसको भीम के पुत्र के ऊपर प्रयोग करा के और अर्जुन को वहां सुरक्षित रख लिए थे। ओवरऑल ये स्टोरी है। अब चूंकि इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा हम फोकस करेंगे यहाँ पे। जैसे कर्ण है, ये क्या कहता है कि शांत ब्राह्मण हमर माथा खराब नाय करा, कर्ण के तोहू एते तुच्छ बुझा, एते हीन बुझा, एते पतित चाहे सूरज पश्चिमे उठे, चाहे गंगा उलट के बोहे, किंतु कर्ण आपन मने दृढ़। तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है इसमें कि शांत ब्राह्मण हमर माथा खराब नाय करा, कर्ण के तोहू एते तुच्छ बुझा, एते हीन बुझा। ये जो है ये स्टेटमेंट कर्ण किसको कह रहा है, तो ये कर्ण जो है ये बाभन को कह रहा है। ये स्टेटमेंट बाभन इन द सेंस भगवान इंद्र को कहता है, क्योंकि उसमें वो ब्राह्मण के रूप में ही होते हैं, इंद्र अपने वास्तविक रूप में नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बाभन को कर रहा होता है, कौन, कर्ण। एते पतित चाहे सूरज पश्चिमी उठे, मतलब क्या वो इसका कि सूरज चाहे पश्चिम से उग सकता है, चाहे गंगा उल्टा बह सकता है,
दोहे किंतु कर्ण आपन मने दृढ़, मत लेकिन कर्ण जो है वो अपने मने दृढ़ है, मतलब उसका जो दृढ़ संकल्प है वो निठोर होता है। मतलब कर्ण यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि चूंकि यहाँ क्यों यह कर्ण जो है यहाँ शांत ब्राह्मण और ये जो आवेश वाला शब्द का इस्तेमाल किए हैं कर्ण, वो इसलिए किए हैं क्योंकि जब भगवान इंद्र ब्राह्मण का रूप लेके कवच कुंडल दान के रूप में उनसे मांगने के लिए जाते हैं, तो इसके पहले वो दानवीर कर्ण और ये जय 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 जयकारा लगा के उनको बहुत प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो कर्ण वहाँ पे उनको कहते भी हैं कि आपको इतना चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप एक याचक के रूप में अगर मेरे पास आए हैं तो आप दान मांगिए मुझसे, मैं आपको दान दूंगा। इसमें इंद्र जो है वो नहीं, थोड़ा सा मांगने में संकोच लग रहा है, कैसे मांगे, तो इस तरह से बहुत लंबा टानता है इस संवाद को। तो उसके वजह से क्या होता है कि कर्ण जो है वो आवेश में आ जाते हैं और इसी आवेश में ये स्टेटमेंट जो है वो उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि शांत ब्राह्मण हमर माथा खराब ना करा, कर्ण के तोहू एते तुच्छ बुझा, मतलब कर्ण को क्या तुम इतनी तुच्छ बुझ रहे हो, एते हीन बुझा, क्या इतनी हीन बुझते हो, एते पतित चाहे सूरज पश्चिम में उठे, मतलब क्या कि चाहे सूरज हो सकता है कि पश्चिम से उदय हो, चाहे गंगा उलट के बहे, मतलब गंगा उल्टा बह सकती है, लेकिन किंतु जो कर्ण है वो अपने, क्योंकि जो दान देना था वो कर्ण का क्या था कि जीवन भर का एक व्रत था, एक व्रत धारण किया था कर्ण ने कि जब तक उनका जिंदगी रहेगा और जब तक वो सक्षम रहेंगे दान देते रहेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कर्ण बोल रहे हैं कि सूर्य हो सकता है पश्चिम से उगे, गंगा हो सकता है उलट के बहे, लेकिन कर्ण का जो दृढ़ निश्चय है वो कभी विफल नहीं हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे क्यों बोलते हैं इसके पीछे भी थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। यहाँ पे जब इंद्र भगवान, क्योंकि कर्ण एक बार बोलते हैं कि आप मांगिए मुझे, आप मांगिए मुझसे, आपको क्या दान के रूप में मांगना है, मुझसे क्या दान चाहते हैं आप, तो दान सीधा सीधी ना मांग के इंद्र भगवान जो है ये इधर उधर की बात कि आप दोगे कि नहीं, ऐसा वैसा डर लग रहा है, संकोच लग रहा है, कहीं आप नहीं दिए तो आप कलंकित ना हो जाओ, क्योंकि अभी तक ये बाभन का स्टेटमेंट होता है कर्ण के सामने, कर्ण को लेके कि कहीं मैंने आपसे दान मांगा और आपने दान नहीं दिया तो आप कलंकित ना हो जाओ पूरे विश्व में, क्योंकि पूरा विश्व आपको दानवीर के नाम से जानता है, और अगर आपने मुझे दान नहीं दिया तो फिर पूरा विश्व क्या कहेगा कि कर्ण ने दान दिया ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही प्रख्यात है कि वो दानवीर है, दानवीर है। तो इस वजह से मुझे डर लग रहा है कि मैं मांग लूँ और आप नहीं दे पाए तो क्या। ठीक, तो उस पर कर्ण जो है वो कहते भी है कि तुम मुझसे दान मांगने में संकोच किस वजह से कर रहे हो, मैं दानवीर या मतलब मैं दान के मामले में या फिर मैं अपने दृढ़ निश्चय के मामले में इतना दृढ़ हूँ अपने निर्णयों को लेकर कि मैंने अपने पुत्र को, एक बार होता है क्या है कि अपयस नामक ब्राह्मण जो है वो कर्ण की दानवीरता का परीक्षा लेने के लिए, चूँकि देखो रामायण में ये जो राजा हरिश्चंद्र के बारे में पढ़े कि कितना बड़ा सत्यवान है तो उसका भी परीक्षा लिया गया था, उसी तरह कर्ण कितना बड़ा दानवीर है इसका भी परीक्षा लिया गया था। तो उसी क्रम में क्या हुआ था कि अपयस नामक एक ब्राह्मण कर्ण की परीक्षा लेने के लिए कितना बड़ा दानवीर उससे एक परीक्षा लेता है, और कर्ण को उसके बेटे का वो इच्छा जाहिर करता है कि मैं तुम्हारे बेटे का मांस खाना चाहता हूँ। अपयस नामक ब्राह्मण कर्ण के सामने इच्छा जाहिर करता है कि मैं दान स्वरूप में तुमसे क्या मांग रहा हूँ कि मैं ये इच्छा करता हूँ कि तुम्हारे बेटे का मैं मांस खाऊं, कर्ण के बेटे का। तो कर्ण जो है वो अपने बेटे को काट कर उसको अपने से बनाकर और उस ब्राह्मण को परोस देता है। कर्ण उतना बड़ा दानवीर होता है, या उतना बड़ा दृढ़ निश्चयी होता है। सार तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे उद्भाषण कर्ण का, लेकिन बहुत कुछ इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो सर। कर्ण का जो दृढ़ निश्चय है ना, क्षणिक भर के लिए 3 महीना का, जैसे कि इसके पहले की वीडियो मैंने कहा कि 3 महीना का समय है आपके पास जेसीसी सीजन के लिए, 3 महीना के लिए भी अपने आप में अगर ले आओ वो दृढ़ निश्चय करने वाला, तो फिर जेसीसी सीजन निकलने से कोई रोक नहीं सकता आपका, गारंटीड। खैर ये स्टेटमेंट है। आगे एक और स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको मैंने लिया है कि आज हम लाजे हे दानवीर कर्ण तोहर प्राण रेखा खातिर हम एगो बांध देही। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये बाभन का स्टेटमेंट है। किसको बोला है बाभन ने? तो कर्ण को कहा है। क्या कि आज हम लाजे, मतलब आज मुझे लोक लज्जा लग रहा है, हे दानवीर कर्ण तोहर प्राण रेखा, रेखा मतलब क्या होता है? रेखा खोटा में बोलते हैं, एक्चुअल में इसका हिंदी क्या होता है? रेखा का अर्थ होता है रक्षा करना या रक्षा, कि तोहर प्राण रेखा खातिर हम एगो बांध देही, मतलब तुम्हारे प्राण की रक्षा के
चलते हम तुम्हें एक बांध देते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये बाभन की स्टेटमेंट है। किसको कहा गया? कर्ण को कहा गया। दैट्स इट। आई थिंक ये 9वां दृश्य और 10वां दृश्य आपको क्लियर हुआ होगा। टोटल 11 दृश्यों का चर्चा किया गया और भाषण कर्ण के अंतर्गत सिर्फ एक दृश्य बचता है। तो अगले वीडियो में हम जस्ट इसका अगला जो वीडियो होगा उसमें उसके 11वें दृश्य का इसका चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें जितने भी पहला दृश्य से लेकर 11वां दृश्य तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके अब MCQ भी कर लेंगे। जितने क्वेश्चंस उठ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगला दृश्य में अगला वीडियो में उसका हम चर्चा करेंगे, इसके MCQ क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, साथ ही साथ 11वां दृश्य का। वीडियो आई थिंक समझ में आपको आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जितना हो सके इसको शेयर आप अवश्य करें, क्योंकि जैसे कि मेरा एक मुहिम है एक तरह से कि मैं जितना हो सकूं, जो लोग कोर्स परचेज नहीं कर सकते या फिर एफर्ट नहीं कर सकते, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि प्रतिभा का कमी नहीं है लोगों में। कहीं आर्थिक स्थिति कमजोर बना देती है तो कहीं समय कमजोर बना देती है। खैर, तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे, तो इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दीजिए जितना हो सके। इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा और अभी आपको खैर एक वीडियो पर डे मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 जनवरी से आपको पर डे 2 वीडियो आपको दूं कम से कम, ठीक। जुड़े रहें। चैनल को अगर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय।